राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठि करि हहि पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी ने लंका में जब प्रवेश किया तो उनको सुगंधित फूल, तुलसी की खुशबू आदि सुंदर सुंदर चीजों के खुशबू से वो प्रेरित हुए और एक घर पे उनको शंख चक्र ये सब मतलब दृश्य दिखाई दे तो उनको लगा हो ना हो यहाँ पर कोई मेरे राम के भक्त रहते हैं और उनकी भेंट विभीषण जी से हुई। और फिर जो उनकी बात हुई, जो भाव हुए वो इस प्रकार से हैं। उन्होंने विभीषण से जी से कहा, राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इनसे हट करके परिचय करूंगा क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनते विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं? जी, मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी ने गुण समूह का स्मरण करके उन दोनों के मन प्रेम मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाम श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तब श्री रघुवीर जी ने कृपा की, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहे, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन सा कुलीन हूँ जाति का? हाँ, चंडाल चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल तो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उनसे भोजन न मिले। दोहा, अस में अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। किन्हीं कृपा सुमिरे गुण भरे, विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, रूप धरकर वहां गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती है। दोहा, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी पावन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए।
हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकार से कभी कमलिनी खिल सकती है प्रकाश से। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। हे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया। हे अधम निर्लय, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर कठोर कृपा से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले, हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दक्षग्रीव, प्रभु की भुजा तो जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ के में पड़ेगी या तेरी भयंकर तलवार ही। रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी आगे कहती, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख को बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। दोहा, भवन गयो दश कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावही, धरही रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वे विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए है, बोली भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गाई जा रही है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों का सत्य होकर रहेगा, कुछ ही दिनों में सत्य होगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। दोहा, जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारी ही निशाचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगड़े प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि में है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा दुख हर ले और अपना नाम सत्य कर। अशोक नाम, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर।
सीता जी की विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद में से हृदय से अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर स्वर में बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कर सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले आए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हो सकता है। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो सब कथा कही। दोहा, कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करनाथ। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन्म जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है। फिर हे हनुमान, उन्होंने जिस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है, सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुख से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह के परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत स्वर से बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न होइए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है। दोहा, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरे धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों से नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वर्ण भालों के वर्ण के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद और सुगंध वायु सांप के श्वास के समान प्रतीत होती है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सागर इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। दोहा, निशिचर निकर पतंग सब, रघुपति बाण कृषाणु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू।
राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वार अग्नि के समान। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। दोहा, सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु बयाल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन को संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध हो गई। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दो तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल ही नहीं है। दोहा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे हो जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ एक को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आ गया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को खा डाला और रखवाले को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे हो गए, चिल्लाते हुए भाग गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। दोहा, कछु मारिसी कछु मरदेसी, कछु मिलेसी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु, मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को तो मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा और उनसे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वह कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब तो भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे।
उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी ने उसे ढूंढा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र से जीते नहीं जाते। दोहा। ब्रह्मास्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मवान मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागवास से बांध कर ले आया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए उस सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती है। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की ओर ताक रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहता है। दोहा। कभी बिलो की दशानन, बिहसा कही दुर्बाद। शुत बध सुरति की नहीं पुनी, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया। उसके हृदय में निषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से ही हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों की को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। दोहा। जाके बल लवलेश ते, जीते हु चराचर झारी। ताशु दूत मैं जा करी, हरियाणी हूँ प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जा सुपावा, सुनी कपि वचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और मानव स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको ही मैंने मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया करता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भयहारी भगवान को भजो।
जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल में जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। दोहा। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी तब अपराध बिसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी तथा उनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़कर विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं देती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। दोहा। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग करके बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। वे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इसमें उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गुसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। दोहा। कपि के ममता पूछ पर कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बोधी पुनि पावक में धूल लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दे। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल आदि लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत मोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा पहुंचे। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। दोहा। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ने लगे। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं।
आग की करोड़ों भयंकर लपटें निकल रही है। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जला। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। दोहा। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़, भयउ कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और भी छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए। जैसे श्री रामचंद्र जी ने मुझे दिया था, तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना, इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुर जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात मेरे साथ है। दोहा। जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीर जुदीन, चरण कमल सिरुडाई कपि, गवनु राम पहिल कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे उस पार गए। उन्होंने वानरों की किलकिला शब्द सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुई, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब भूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। दोहा। जाई पुकारे ते सब, बन उजाड़ जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि, करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उखाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन में फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव वन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर निभाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशलक्षेम पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्यों में सफलता हुई है। इस प्रकार हनुमान जी ने विभीषण जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर लंका में पहुंचे, सीता जी से मिला, सीता जी को राम जी की सौगात दी और फिर फल फूल खाने में लंका के पेड़ आदि को उखाड़े फेंके और रावण को सूचना मिली और रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार और मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ जी ने ब्रह्मास्त्र का मतलब उस पर प्रहार किया तो हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र का मान करते हुए, ब्रह्मा जी का मान करते हुए उसमें बंधन में बंध गए और फिर रावण के दरबार में गए और रावण ने उसे मारने का हुक्म दिया। तो विभीषण जी ने बोला कि दूत को मारना नहीं चाहिए और फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। तो आग लगाने से वे कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने पूरे लंका को ही जला दिया और वापस सुग्रीव जी के पास आकर सारी कथा सुनाई। जय श्री राम।